students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is playing with constructions. Constructions के साथ बच्चों हम थोड़ा बहुत खेलने वाले हैं. Now let's start with our introduction. कंस्ट्रक्शन क्या होता है बच्चों? कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है जो हम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है एज दे गेट टू लर्न मोर इज अबाउट वेरियस शेप्स एंड फिगर्स. कि बच्चों इससे हमें वेरियस शेप्स एंड फिगर्स के बारे में और ज़्यादा पता चलता है. ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इज़ यूजफुल फॉर लर्निंग. ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो होती है बच्चों हमारी लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है. लाइक हाउ टू यूज़ ज्योमेट्रिक टूल्स जैसे रूलर, कंपास, स्ट्रेट एज, और इनसे हम कैसे वेरियस एंगल्स को ड्रॉ करते हैं. ये सब चीज़ें हम बच्चों ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन की हेल्प से ही सीखते हैं. कैसे हम लाइन सेगमेंट्स, बाइसेक्टर्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पॉलीगन, आर्क्स, सर्कल्स एंड देयर ज्योमेट्रिक फिगर्स, ये सभी हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन की हेल्प से सीखते हैं. नाउ इन दिस चैप्टर हम बच्चों वी विल शैल स्टडी मोर कंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ द अर्लियर कंस्ट्रक्शंस. हम बच्चों और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के बारे में जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं. स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट. सबसे पहले हम कैसे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जो है ड्रॉ करते हैं फ्रॉम अ लाइन सेगमेंट. मान लीजिए बच्चों लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल नंबर 1. हमें क्या करना है बच्चों, हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है गिवन लाइन सेगमेंट पी क्यू लेंथ का 7 सेंटीमीटर का, वहाँ से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. मान लीजिए बच्चों ये मेरा क्या है, ये मेरी लाइन पी क्यू है. अब सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, ये मेरा पी पॉइंट है, ये मेरा क्यू पॉइंट है. अब ये मेरे पास एक कंपास है बच्चों. अब मैंने अपने कंपास को क्या किया है, मैंने अपने कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन किया. यहाँ पे ऊपर एक आर्क लगाई है, नीचे एक आर्क लगाई है. अब हमने क्या किया है बच्चों, जितना कंपास हमने पहले से खोला हुआ था अब वही लेके मैंने एक आर्क मैंने यहाँ पे क्यू पॉइंट से लगाई है एंड एक आर्क मैंने बच्चों ऐसे ही नीचे यहाँ पे लगाई है. अब ये जो दो आर्क आई हैं बच्चों, इनसे आप एक लाइन को ज्वाइन करेंगे. देन दिस इज आवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टूडेंट्स. सो with P as center and radius more than half PQ, draw arcs one on each side of PQ with Q as center and the same radius as before, cutting the previously drawn arcs at A and B, joining AB, meeting PQ at S. AS हमारा क्या हो गया बच्चों, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ. और आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं बच्चों कि जो आपने ये आर्क लगाई है बच्चों, जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है आपका, ये PS और ये PQ आपके क्या होंगे, हमेशा SQ इक्वल ही आएंगे. और जो एंगल आपने बनाया वो कितना है बच्चं, दैट इज 90 डिग्री. सो AS इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ. नाउ टू ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू गिवन एंगल. अगर मान लीजिए बच्चों लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू गिवन एंगल PQR. आपको क्या करना है बच्चों, ये जो आपको PQR एंगल यहाँ पे दे रखा है इसके इक्वल आपको एक एंगल ड्रॉ करना है. तो हम क्या करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले हमने एक OM जो है बच्चों, रे जो है वो हमने ड्रॉ की है. आफ्टर ड्रॉइंग द रे OM हमने क्या किया है बच्चों, O को हमने यहाँ पे सेंटर लिया है. अब हमने देखा है कि कितना हमने जो है कंपास को ओपन किया था. हमने आर्क जो है वो कट की यहाँ पे A पॉइंट पे एंड B पॉइंट पे. अब A और B पॉइंट पे आर्क कट करने के बाद हमने क्या किया है, विद O एज अ सेंटर एंड सेम रेडियस हमने लिया है, उतनी ही हमने OM X पे कट किया है एंड X को हमने सेंटर लेके रेडियस AB पे एक जो है कट की है आर्क. अब बच्चों हमने OY पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और उसको N तक जो है वो प्रोड्यूस किया है. नाउ MON हमारा क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड एंगल आएगा, दैट इज इक्वल्स टू एंगल PQR. नाउ लेट्स स्टार्ट विद टू बाइसेक्ट अ गिवन एंगल. एक गिवन एंगल को हम बाइसेक्ट कैसे करते हैं बच्चों, लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3. ये हमारा क्या है बच्चों, एंगल POQ है, ये हमारा गिवन है. ड्रॉ अ रे OM. OM हमें एक बच्चों क्या है, हमें OM एक रे ड्रॉ करनी है जो बाइसेक्ट कर रही है किसको बच्चों, एंगल POQ को. नाउ स्टेप 1 में हमारा क्या है बच्चों, O हमारा क्या है, सेंटर है और एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस हमने लिया है बच्चों. फिर उसके बाद हमने क्या किया है मैम, हमने आर्क ड्रॉ की है किससे, OP पॉइंट से आपने एक आर्क ड्रॉ किया है. देन आपने एक OQ पॉइंट से बच्चों R पॉइंट पर जो है एक आर्क जो है पॉइंट ड्रॉ किया है. नाउ R हमने क्या लिया है बच्चों, R इज आवर सेंटर एंड रेडियस को हमने मोर देन हाफ RS लिया है. देन हमने एक आर्क ड्रॉ किया स्टूडेंट्स. नाउ विद सेंटर एज S को हमने सेंटर लिया है और हमने सेम रेडियस से ही एक और आर्क ड्रॉ किया. अब बच्चों इस आर्क को हमने क्या किया है, वी जॉइन दिस आर्क, जॉइन ON and produce it to any point M. then ray OM bisects angle POQ and you can verify it that जो angle POM होगा बच्चों आपको जो angle QM होगा वो दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे. Now let's look at third point students. to draw a line perpendicular to a given line from a point on it. कि बच्चों हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन जिसका हमारा पॉइंट होगा. एग्जाम्पल नंबर 4 कहते हैं स्टूडेंट्स, आपको लाइन एक AB जो है वो गिवन है, R इज अ पॉइंट ऑन इट. R इस पे हमारा पहले से एक पॉइंट है स्टूडेंट्स. ड्रॉ अ लाइन थ्रू R परपेंडिकुलर टू AB. आपको जो है बच्चों एक लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू R जो हमारी AB के परपेंडिकुलर होगी. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारी AB एक लाइन है, R हमारा इस पर हमने एक पॉइंट लिया है सेंटर और ये हमारी क्या है बच्चों, R हमारा रेडियस है. एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया है जो इंटरसेक्ट कर रहा है AB को कहाँ पे बच्चों, P पॉइंट पे एंड Q पॉइंट पे. हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से आपने एक सेमी सर्कल जो है ड्रॉ किया, ये हमारे P और Q पॉइंट्स आ गए.
अब हमने क्या किया है, नाउ विद सेंटर पी, सेंटर को हमने पी लिया है बच्चों, पी को हमने सेंटर लिया है। एनी रेडियस मोर देन आर पी, जो हमारा रेडियस बच्चों आर पी से ज़्यादा है। फिर हमने वहाँ पे क्या किया बच्चों, आर्क्स जो है वो हमने ड्रॉ किए हैं। आफ्टर ड्रॉइंग दीज आर्क्स, हमने इन आर्क को बच्चों मीट कराया एंड कटिंग द प्रीवियसली ड्रॉन आर्क्स एट एस जो इन आर एस आर एस आर क्या आ गया बच्चों हमारे परपेंडिकुलर टू ए बी जो है वो आ चुका है। नाउ यू कैन वेरीफाई स्टूडेंट्स, एस आर ए और एस आर बी एंगल हमारे दे बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, दैट इज इक्वल। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स, हाउ टू ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। कि बच्चों आपको एक जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों कि एक लाइन ए बी जो है, ए बी इज गिवन, आर एक पॉइंट जो है वो मेरा बच्चों ये बी लाइन है, ये आर पॉइंट मेरा इससे बाहर है, यहाँ आउटसाइड लाई कर रहा है। अब आपको क्या करना है बच्चों, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो आर से परपेंडिकुलर होके ए बी से कट करती हुई जाए। अब क्या करेंगे बच्चों, ए बी मैंने लाइन ली है, आर मैंने पॉइंट लिया आउटसाइड। अब आर को सेंटर मान के मैंने क्या किया बच्चों, ये आर जो था यहाँ पे सेंटर मान के इसको मैंने यहाँ पे एक सर्कल जो है सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जब मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, अब मेरी जो आर्क है वो इस पी और क्यू पॉइंट पे मीट कर रही है। अब P एज अ सेंटर मैंने क्या किया बच्चों, अ रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ P क्यू मैंने एक रेडियस लिया है, वहाँ से मैंने क्या किया बच्चों, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ की, दूसरी आर्क मैंने यहाँ ड्रॉ की है। एंड हमने जब इसको मीट कराया जो इन आर एस मीटिंग ए बी एट ओ, आर ओ हमारा क्या हो गया बच्चों, रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर आ गया ऑन ए बी। एंड व्हेन वी वेरीफाई then angle ROA and angle ROB is equals to 90 degree students. Now let's look at how to draw a parallel line parallel to a given line through a point outside it. Example number 6 देख लेते हैं बच्चों, a line AB जो है वो आपको given है, R is a point outside it, R एक point है बच्चों outside है इसके। draw a line through R parallel to AB, आपको लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों R जो हमारी AB के पैरेलल होगी। So what will be the step of construction students, कि AB हमारी एक लाइन है, R हमारा पॉइंट उसके आउटसाइड है, हमने एक एस पॉइंट लिया ए बी पे, हमने एस आर को ज्वाइन करा दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जो ये एंगल एम एस आर है, एम आर एस है, हम उसको ऐसा बनाएंगे कि वो हमारा जो ये आर एस बी से होगा बच्चों एंगल, ये हमारे कैसे आएंगे बच्चों, ये हमारे इक्वल आएंगे, कि जो हमारा ये वाला एंगल होगा ये हमारा किसके इक्वल होगा बच्चों, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। फिर हमने क्या किया बच्चों, ये जो एम आर है इसको हमने बोथ साइड्स एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड करने के बाद द लाइन एम आर पासिस थ्रू द पॉइंट आर, आर पॉइंट से पास कर रही है एंड एम आर जो है वो हमारी क्या है बच्चों, पैरेलल टू ए बी है। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 8A। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है बच्चों, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, आपको एक लाइन सेगमेंट ए बी जो है बच्चों वो ड्रॉ करना है। ये हमारा ए बी हो गया बच्चों, ये मान लीजिए आपका 5.6 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है बच्चों, ए बी हमारा लाइन सेगमेंट है, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ए बी का। मैम हम कंपस लिया, ये हमारा कंपस है, कंपस को हमने रेडियस से हाफ ज़्यादा ओपन किया, एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे लगाई ए पॉइंट से, फिर हमने बी पॉइंट से एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे लगाई एंड इस ज्वाइन कर दिया। सो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, दिस इज आवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। That's how we can solve the remaining part students. Now let's look at the construction of some special angles using a pair of compasses. अब क्या करेंगे बच्चों, हम जो हमारे कुछ स्पेशल एंगल्स हैं उनको हम कंपासेस के पेयर की हेल्प से जो है ड्रॉ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला गया है बच्चों कि आपको 60 डिग्री को कंपास की हेल्प से ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैम सबसे पहले हमने ओपी रे ड्रॉ की, ओ हमारा सेंटर है, किसी भी सूटेबल रेडियस जो भी आप रेडियस लेना चाहे बच्चों। ड्रॉ एन आर्क कटिंग ओपी एट पॉइंट क्यू, हमने एक आर्क जो है वो ड्रॉ की है जो हमारी ओपी पॉइंट को क्यू पे कट कर रही है। मैंने बच्चों यहाँ से एक आर्क लगा दिया। अब मैंने क्यू को सेंटर लिया है बच्चों, ये पहले मैंने क्या किया है बच्चों, यहाँ पे मैम ये हमारा ओ पॉइंट था, यहाँ से एक आर्क लगाई। अब ये जो आर्क जहाँ कट कर रही है इस पॉइंट पे मैंने रख के यहाँ एक आर्क लगाई स्टूडेंट्स। अब ये जो आपकी आर्क है बच्चों, ये वाली आर्क और ये वाली आर्क जहाँ कट कर रही है ये पॉइंट, जब हम इसको ज्वाइन कराएंगे दिस विल बी आवर 60 डिग्री एंगल ज्वाइन ओ आर एंड प्रोड्यूस टू एस। सो एंगल पी ओ एस हमारा क्या बच्चों 60 डिग्री। नाउ लेट्स लुक एग्जांपल नंबर 2। हमें क्या करना है बच्चों, आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक एंगल यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास। सबसे पहले बच्चों जैसे हमने ये 60 डिग्री ड्रॉ कर लिया था, ये हमारा क्या है बच्चों 60 डिग्री एंगल है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैम अब हम क्या करेंगे, एक बाइसेक्टर लेंगे किसका, एंगल पी ओ एस का। यहाँ से बच्चों एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये जो बच्चों बीच में लाइन आएगी ये हमारी क्या होगी, ये इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी एंड दिस इज द बाइसेक्टर एंगल पी ओ टी दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 3 स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास। कंपास के हेल्प से बच्चों 90 डिग्री एंगल आपको ड्रॉ करना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको बता दिए गए हैं। अब देखो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, मैम ओपी जो है रे ड्रॉ करेंगे, ओ हमने सेंटर लिया है सूटेबल रेडियस। अब हमने क्या किया, ओपी पे एक मैम ऐसे हमने एक सेमी सर्कल यहाँ से जो है एक ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब हमने क्या किया बच्चों, क्यू को सेंटर लेके यहाँ पे हमने प्रीवियसली ड्रॉन आर्क को यहाँ कट किया है आर पे।
आर को सेंटर लेके फिर हमने एक एस पे कट किया है। अब एस पे कट किया है तो यहाँ ऊपर भी एक कट लगाया बच्चों। अब आर से यहाँ कट लगाया, फिर उसके बाद एस से कट लगाया। यहाँ पे ये जो बच्चों हमारा पॉइंट है, यहाँ पे दोनों आर्क क्या कर रहे हैं, हमारी मीट कर रही हैं। विद क्यू एस सेंटर एंड द सेम रेडियस कट द प्रीवियसली ड्रॉन आर्क एट आर, देन आर एस सेंटर एंड द सेम रेडियस कट द आर्क एट एस। फिर हमने आर को सेंटर लिया, मोर देन हाफ ऑफ द रेडियस आर एस, देन वी जॉइन द ओ टी एंड एंगल पी ओ टी हमारा क्या है बच्चों, दैट इज 90 डिग्री। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो बच्चों जैसे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था, उसके बाद क्या करेंगे, 90 डिग्री का हाफ जो है हम ड्रॉ करेंगे। मैम एक हमने आर्क यहाँ से लगाई, एक आर्क यहाँ से लगाई, ये जो बीच का एंगल आया दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ टी एंड एंगल पी ओ यू इज इक्वल्स टू एंगल 45 डिग्री। लेट्स लुक एट 8B स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया, आपको कंपास की हेल्प से जो है 60 डिग्री बनाना है। ये हमने एक AB बनाया है बच्चों, AB आर्क ली है। अब यहाँ से मैम हमने ये से क्या किया है, ये हमने एक ड्रॉ किया है। फिर हमने B पॉइंट से यहाँ पे एक हमारा एंगल बना है, तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज आवर 60 डिग्री स्टूडेंट्स। विद द हेल्प ऑफ कंपास यू कैन ड्रॉ इट। That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at polygon idea of simple closed polygons at figure at what। कि बच्चों जो polygons होते हैं, अब पॉलीगन्स में भी जो हमारी सिंपल क्लोज फिगर्स होती है उनको हम कैसे देखते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट विद द कर्व्स। कर्व्स क्या होते हैं बच्चों, द फिगर्स दैट आर फॉर्म्ड, वो फिगर बच्चों जो हम पेंसिल को बिना उठाए किसी भी पर्टिकुलर मेजरमेंट को बिना किए हम ड्रॉ कर देते हैं, दे आर कॉल्ड आवर कर्व्स। The figures that are formed when we draw without lifting our pencil and without a particular measurement, ये बच्चों हमारी फिगर्स क्या हैं, ये सारी ABCD हमारी क्या है बच्चों, कर्व्स हैं। नेक्स्ट आती है बच्चों ओपन फिगर्स। ओपन फिगर्स वो होती है बच्चों दैट डू नॉट एंड वेयर दे स्टार्ट, कि बच्चों जहाँ से शुरू हुई है वो वहाँ तो खत्म बिल्कुल नहीं होगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओपन फिगर्स। नाउ दीज 1 to 4 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन फिगर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्लोज फिगर। क्लोज फिगर क्या होती है बच्चों, विच हैज़ नो एंड पॉइंट एंड कम्प्लीटली एनक्लोज एन एरिया, कि बच्चों इनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये कंप्लीटली जो है एरिया को एनक्लोज कर लेती है, दैट इज दे आर आवर क्लोज्ड फिगर। क्लोज फिगर में बच्चों हमारे 3 पार्ट होते हैं, दे आर इंटीरियर ऑफ द कर्व, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व एंड बाउंड्री ऑफ द कर्व। इंटीरियर क्या होता है बच्चों, कि जो इनसाइड रीजन, मान लीजिए कि मेरा एक कर्व है स्टूडेंट्स, इसके अंदर के रीजन में जो भी हमारे कर्व के अंदर होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ए पॉइंट यहाँ लाई करा है, तो ए इज द इंटीरियर ऑफ द कर्व। अब बच्चों एक्सटीरियर क्या होगा, कि मैम ये जो आपका कर्व है इसके बाहर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, द आउटर रीजन ऑफ द अबव रेफर टू द एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। बी हमारा मान लीजिए बच्चों यहाँ मैंने बाहर लाई करा है, तो बी मेरा क्या हो गया, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व हो गया। बाउंड्री ऑन द कर्व बच्चों, मतलब बच्चों कि जो मैम ये जो हमारा विच डिवाइड्स द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट, जो हमारे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट को डिवाइड कर रहा है बच्चों, उस पे ही है। जैसे मान लीजिए बच्चों ये मेरा कर्व था, अब मैंने यहीं पे सी पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर दिया, दैट मीन्स सी लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द कर्व स्टूडेंट्स। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लोज फिगर। 2 तरह की क्लोज फिगर होती है बच्चों हमारी। एक होती है सिंपल क्लोज फिगर, वो फिगर क्लोज फिगर विच डू नॉट इंटरसेक्ट सेल्फ, जो खुद को इंटरसेक्ट नहीं कराती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं सिंपल क्लोज फिगर। अ नॉन सिंपल क्लोज फिगर डज क्रॉस इटसेल्फ। नॉन सिंपल क्लोज फिगर वो होती है बच्चों जो क्लोज तो होती है लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर करती हैं। जैसे 1 2 3 हमारी क्या है बच्चों, सिंपल क्लोज फिगर है, कहीं कट नहीं कर रही मैम एक दूसरे को। 4th and 5th क्या है बच्चों, हमारी नॉन सिंपल क्लोज फिगर है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड फिगर। कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड फिगर क्या होती है बच्चों हमारी, द फिगर्स दैट क्रॉसेस देमसेल्व्स आर क्लोज्ड। कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड फिगर जो खुद को क्रॉस करती है उनको हम बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड फिगर्स। लेट्स लुक एट पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है बच्चों, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट। जो हमारी एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो हमारी 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। Now let's look at the side vertices and diagonals of a polygon. साइड वर्टिसेस और डायगोनल ऑफ पॉलीगन क्या होते हैं बच्चों, साइड्स होती है हमारी वो लाइन सेगमेंट जो हमारी पॉलीगन को बनाती हैं, आर एट साइड्स। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस हमारे क्या है, पॉलीगन है बच्चों। पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी हमारी क्या है, ये 4 साइड्स हैं। वर्टिसेस क्या है बच्चों, मीटिंग पॉइंट जहाँ पे ये मीट कर रही है पेयर ऑफ साइड्स उस पॉलीगन को, वो हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। पी क्यू आर एस पॉइंट्स क्या है बच्चों, दिस आर द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन पी क्यू आर एस। एडजेसेंट साइड्स क्या होती है बच्चों, एनी 2 साइड्स जिनका हमारा कॉमन एंड पॉइंट होता है। मान लीजिए बच्चों ये हमारी एक साइड है और दूसरी साइड मेरी क्या है, ये है। इनका एंड पॉइंट क्या है बच्चों, ये है, ये हमारा एंड पॉइंट कॉमन है। तो ये दोनों साइड्स कैसी हो गई, एडजेसेंट साइड्स हो गई। पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी एस पी क्यू, ये चारों हमारे पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं। नाउ डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चों, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, जो हमारी 2 नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जॉइन करती है लाइन, उसे हम डायगोनल बोलते हैं। पी आर एंड क्यू एस हमारे क्या हैं बच्चों, इसमें ये हमारे क्या हैं, डायगोनल्स हैं। नाउ नेक्स्ट है बच्चों हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल इज अ पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, जिसकी 3 साइड्स होती है। क्वाड्रिलेटरल, अ पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स। पेंटागन, अ पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स। हेक्सागन, पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स। हेप्टागन, पॉलीगन ऑफ 7 साइड्स एंड ऑक्टागन, पॉलीगन ऑफ 8 साइड्स।
रेगुलर पॉलीगन क्या होता है बच्चों? अ पॉलीगन विद ऑल साइड्स एंड एंगल्स इक्वल, कि बच्चों जिसके साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं उसे हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। एक पॉलीगन विद अनइक्वल साइड्स, जिसकी अनइक्वल साइड्स होती है बच्चों, इक्वल साइड्स नहीं होती, उसे हम इरेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। ये क्या है बच्चों? हमारे ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन एंड ऑक्टागन के हमारे फिगर्स हैं। ट्राइंगल में बच्चों हमारी 3 साइड्स 3 एंगल्स 3 वर्टिसेस होती है। क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स 4 एंगल्स 4 वर्टिसेस। पेंटागन में 5 साइड्स 5 एंगल एंड 5 वर्टिसेस। हेप्टागन है 6 साइड्स 6 एंगल्स एंड 6 वर्टिसेस। हेप्टागन है 7 साइड्स 7 एंगल्स एंड 7 वर्टिसेस एंड एन ऑक्टागन हैज 8 साइड्स 8 एंगल्स एंड 8 वर्टिसेस। लेट्स स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज 8C स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन। बताओ बच्चों। यस मैम, फर्स्ट वन इज अ पॉलीगन, सेकंड वन इज आल्सो पॉलीगन। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। एक ऐसी क्लोज फिगर जो हमारी 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड आवर ट्राइंगल। लेट एम एन एल एम एन हमारे क्या है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। द फिगर फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट्स एल एम एम एन एंड एल एल, वो हमारी क्या है? ट्राइंगल विद वर्टिसेस क्या है उसके? एल एम एन एन। ये ट्राइंगल को हम कैसे डिनोट करेंगे बच्चों? ट्राइंगल एल एम एन से। ट्राइंगल एल एम एन में हमारी 3 साइड्स है, 3 हमारे एंगल्स है बच्चों, एंगल एल, एंगल एम एंड एंगल एन। अब 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल अगर ये हमारे टुगेदर हो जाए, दे आर बिकम द 6 पार्ट्स एंड 6 एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल एल एम एन, ये हमारे क्या बच्चों? वर्टिसेस है। एल हमारा क्या है? वर्टेक्स है, जो किसके ऑपोजिट है? एम एन के ऑपोजिट है। एम किसका वर्टेक्स है? एम वर्टेक्स है ऑपोजिट टू एन एल। और एन क्या है बच्चों? एन वर्टेक्स ऑपोजिट टू एल एम। लेट्स गो एट द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमारे कौन से होते हैं बच्चों? 2 ट्राइंगल्स, उनको हम कॉन्ग्रुएंट जब बोलेंगे इफ एवरी एंगल ऑफ वन इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द अदर। अगर मेरा एक का जो एंगल है वो हमारा दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग के इक्वल है। एंड एवरी साइड ऑफ वन इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर। और अगर मेरी इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो दूसरी साइड की इक्वल होगी। सो बच्चों मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलूँगी? अगर मैम एंगल एल एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल एम एंगल एस के इक्वल होगा एंड एंगल एन एंगल टी के इक्वल होगा, और तीनों साइड्स हमारी कैसी होंगी बच्चों? एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगी। नाउ लेट्स लुक एट द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। द पार्ट ऑफ द प्लेन जो हमारा एनक्लोज कर रहा है बच्चों एल एम एन में, जो एल एम एन के अंदर जो है बच्चों हमारा क्या होगा? इंटीरियर ऑफ एल एम एन होगा। जो हमारा एल एम एन इज द बाउंड्री ऑफ इट इंटीरियर, कि बच्चों एल एम एन क्या है? वो हमारी क्या है? बाउंड्री है इसकी इंटीरियर की। नाउ द पार्ट ऑफ द प्लेन जो बच्चों हमारा एल एम एन ने एनक्लोज नहीं किया हुआ है, मतलब बच्चों ये हमारा मान लीजिए हमारा ट्राइंगल है। अब इसके बाहर वाला जो पार्ट है बच्चों ये हमारे क्या होगा? ये हमारा एक्सटीरियर ऑफ दिस ट्राइंगल हो गया। E and F are the exterior of this triangle and D lies on that. Now you have to know this also students कि A और B मान लीजिए मेरे 2 इंटीरियर पॉइंट्स एल एम एन पे, तो लाइन सेगमेंट ए बी लाइज एंटायरली इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। लेट्स लुक एट द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल स्टूडेंट्स। ये हमने ट्राइंगल्स की नेमिंग की है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ देयर साइड्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन से होते हैं बच्चों? अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं। इन दिस गिवन फिगर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए। फिर आता है बच्चों हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो हमारा कौन सा होता है? जिसमें हमारी 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब 2 साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। लाइक इसमें हमारी कौन कौन से बच्चों? डी एंड डी एफ आर इक्वल। नेक्स्ट है बच्चों हमारा स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है? ट्राइंगल जिसमें हमारी तीनों साइड्स जो होती हैं बच्चों वो अनइक्वल होती है, मतलब तीनों साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ होती हैं। जैसे बच्चों इसमें हमारी पी क्यू इज नॉट इक्वल्स टू पी आर इज नॉट इक्वल्स टू क्यू आर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तो बच्चों आप सबको पता ही है, वेरी गुड, कि मैम सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर स्टूडेंट्स, कि मतलब मैम जितनी भी साइड्स हमारे ट्राइंगल की उन सब का सम कर दे तो वो हमारा पेरीमीटर होगा। नेक्स्ट है बच्चों नेमिंग ट्राइंगल बाय कंसिडरिंग देयर एंगल्स, कि बच्चों हम नेम करेंगे ट्राइंगल को उनके एंगल के बेसिस पे। फर्स्ट होता है बच्चों हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हमारे लेस देन 90 होंगे दैट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जैसे इसमें 55, 60 एंड 65 डिग्री है, सो ये हमारा एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल इन विच वन एंगल मेजर इज 90 डिग्री, जिसका एक एंगल हमारा कैसा होगा बच्चों? ट्राइंगल का 90 डिग्री होगा। लाइक इसमें हमारा एंगल एम क्या है बच्चों? 90 डिग्री है। नाउ इन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हमारे कौन से होते हैं बच्चों? एक ऐसा ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, मतलब एक एंगल हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो जरूर होगा, दैट इज आवर सिंपली एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। जिसमें बच्चों जैसे इसमें हमारा एंगल क्यू कितना है? 120 डिग्री है, सो इट इज अ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। नेक्स्ट है बच्चों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं। ईच एंगल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो भी हमारे एंगल होते हैं बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल के, वो हमारे 60 डिग्री होते हैं। रिजल्ट नंबर 2 सेज दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोलेटरल ट्राइंगल, जो हमारे एंगल्स बच्चों आइसोलेटरल ट्राइंगल के अपोजिट साइड्स में होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। एंड रूल नंबर 3 सेज दैट अ स्केलन ट्राइंगल हैज़ नो 2 एंगल्स इक्वल, कि बच्चों जो स्केलन ट्राइंगल होते हैं उसके हमारे 2 एंगल्स कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल स्टूडेंट्स, वो हमें क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 2 राइट एंगल या फिर 180 डिग्री।
एज अ कॉन्सिक्वेंस टू द अबव रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है उसका एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता, एंड इन अ राइट ट्राइंगल जो हमारा दो एक्यूट एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, वेरी गुड 90 डिग्री। लेट्स लुक एट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको बोला गया बच्चों कि आपको जो है इन दो ट्राइंगल्स की हेल्प से इनका सम जो है सभी एंगल्स का सम 360 दिखाना है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या लिया है, वेरी गुड मैम, ट्राइंगल ACE लिया। इसमें तीनों एंगल्स का सम हमारा कितना है, वेरी गुड 180 डिग्री के इक्वल है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। फिर हमने मैम ट्राइंगल लिया है BDE, इन तीनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री, एंड आफ्टर एडिंग 1 and 2 हमारे एंगल्स का सम कितना आ गया 360 डिग्री। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोला गया है बच्चों कि हमें एंगल्स ऑफ ट्राइंगल बताने हैं जो हमारे किसके रेशियो में 2:3:4 में है। सो हमने मान लिया मैम हमारा मेजर्स एंगल्स का रहा होगा 2x, 3x एंड 4x, और हमें पता है तीन एंगल्स के ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, वेरी गुड स्टूडेंट्स 180 डिग्री के इक्वल। सो व्हेन वी सम ऑल ऑफ दीज, सो x हमारी क्या आ गया 20, सो 2x दैट मीन्स 40, 3x 60 एंड 4x 80 डिग्री आर द एंगल्स। एग्जाम्पल नंबर 3 में बच्चों में बोला गया है कि ABC में हमारी एक इक्वेशन दे रखी है और आपको एंगल A, एंगल B और एंगल C निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि मैम मैंने इन तीनों को x के इक्वल मान लिया, तो यहाँ से मेरा एंगल A कितना आ गया x/2 आ गया, एंगल B कितना आ गया x/3 एंड एंगल C कितना आ गया बच्चों, वेरी गुड x/6। एंड हमें पता है मैम तीनों एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री एंड A हमारा आ गया 90, B आ गया 60 एंड C आ गया हमारा 30 डिग्री। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 8D स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि एंगल्स जो है ट्राइंगल्स के वो हमारे क्या है 1:3:5 आपको मेजर्स निकालना है। तो हम क्या मान लेंगे बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, लेट एंगल्स बी x, 3x and 5x, and we know sum of all angles of a triangle is very good students ma'am 180 degree. So x plus 3x plus 5x is equals to 180 degree. So 9x is equals to 180 degree and यहाँ से x कितना आ गया, वेरी गुड स्टूडेंट्स 20 डिग्री। तो मैम एक आ गया हमारा एंगल 20 डिग्री, दूसरा एंगल आ जाएगा हमारा कितना आएगा बच्चों, एंगल 2, वेरी गुड मैम। एंगल 2 आ जाएगा हमारा 3x दैट इज 60 डिग्री एंड एंगल 3 हमारा कितना आ जाएगा, वेरी गुड 100 degree. That's how you can solve the remaining part students. Now let's start with the quadrilaterals. Quadrilaterals क्या होता है बच्चों, A quadrilateral is a simple closed figure bounded by 4 line segment, जिसमें हमारी बच्चों 4 लाइन सेगमेंट होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं quadrilateral हमारे क्या होते हैं बच्चों, एक 4-sided polygon होता है। इन द एडजेसेंट फिगर ABCD हमारा क्या है बच्चों, वेरी गुड एक quadrilateral है जिसमें हमारे 4 वर्टिसेस हैं, 4 साइड्स हैं और 4 हमारे एंगल्स हैं, दैट इज एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, और 2 डायगोनल्स है दैट इज AB एंड BD। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर एडजेसेंट साइड स्टूडेंट्स। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं, दो साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिनमें हमारा क्या होता है, विच हैज़ अ कॉमन एंड पॉइंट इज इट्स एडजेसेंट साइड स्टूडेंट्स। AB, BC, CD, DA, DA, AB हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे पेयर्स है एडजेसेंट साइड्स के। अपोजिट साइड्स कौन सी होती है बच्चों, टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच डू नॉट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, मतलब बच्चों आमने सामने वाली जो साइड्स होती है उन्हें हम अपोजिट साइड बोलते हैं, जैसे AB, DC, AD, BC, दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हो गए। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं बच्चों, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जिनकी हमारी कॉमन साइड होती है बच्चों। मान लीजिए ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें यहाँ पे बच्चों ये जो हमारी ये पेन के साथ बच्चों जो मेरा एंगल बना है, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड के जो एंगल है दैट इज एंगल B, एंगल C, एंगल C, एंगल D, एंगल D, एंगल E, ये हमारे क्या है 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल्स क्वाड्रिलेटरल जिनकी कोई कॉमन साइड नहीं होती, दैट इज एंगल AC एंड एंगल BD, हमारे दो पेयर हो गए वो। नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन। क्या होता है बच्चों, कॉन्वेक्स पॉलीगन अ क्वाड्रिलेटरल इन विच मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, वो क्वाड्रिलेटर बच्चों जिनके मेजर का एंगल हमारा कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री से लेस रहता है, दैट इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कॉन्केव कौन सा होता है बच्चों, जिसमें हमारा क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का मेजर मोर देन 180 होता है बट लेस देन 360 होता है, दैट इज अ कॉन्केव क्वाड्रिलेटर। सो इन PQRS हमारा एंगल एस कितना है बच्चों, मैम 180 डिग्री से तो ज़्यादा ही है, सो दैट मीन्स ये हमारा क्या है, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल है। अब बच्चों इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम सिर्फ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स। कंसिडर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये हमारे एक होल प्लेन को बच्चों 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। द पार्ट्स इनसाइड द क्वाड्रिलेटर उसको हम क्या बोलेंगे, वेरी गुड इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर, और हर पॉइंट इन इस पार्ट में उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट। तो देयरफॉर बच्चों PQR हमारे क्या हो गए, इंटीरियर पॉइंट्स हो गए। अब जो पार्ट आउटसाइड द क्वाड्रिलेटर है बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम एक्सटीरियर बोलेंगे, और उस हर पॉइंट को इस पार्ट के क्या बोलेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। तो बच्चों LM पॉइंट हमारे क्या हो गए, एक्सटीरियर पॉइंट्स हो गए।
और जो बाउंड्री पे है उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों कि वो हमारे उस पर लाई कर रहे हैं। सो क्लियरली द पॉइंट ई लाइज ऑन द क्वाड्रिलेटर की बाउंड्री पे लाई कर रहा है, सो लाई ऑन द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। नाउ नेक्स्ट इज आवर क्वाड्रिलेटरल रीजन। क्वाड्रिलेटरल रीजन क्या होता है बच्चों? द इंटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जब हम टुगेदर विद इट्स बाउंड्री की बच्चों जो हमारा इंटीरियर होता है उसकी बाउंड्री के साथ उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल रीजन। नाउ लेट्स गेट द एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटर स्टूडेंट्स। ये हमारे क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, इसमें मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया। अब इस एसी ने क्या किया बच्चों? हमारे क्वाड्रिलेटर को दो ट्राइंगल्स में जो है क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। एक एंगल ए डी सी एंड दूसरा एंगल ए बी सी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है बच्चों? एंगल ए के इक्वल है। एंड एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। और हमें पता है बच्चों कि सम जो होता है हमारा दो एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सो हमने यहाँ से मैम क्या किया? थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड किया एंड आफ्टर एडिंग बोथ ऑफ दीज वी गेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। लेट्स लुक एट एग्जांपल स्टूडेंट्स। एग्जांपल में हमें क्या बोला गया है कि द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। हमें क्या करना है बच्चों? हमें एंगल्स दे रखे हैं क्वाड्रिलेटर के, वो किस रेशियो में? 1, 2, 3, 4 में। हमने मेजर्स क्या मान लिया? x, 2x, 3x एंड 4x। सो व्हेन वी सम दिस इज इक्वल्स टू वेरी गुड 360 डिग्री। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 360, 36 एंड नेक्स्ट 72, 108 एंड 144 डिग्रीज आर द एंगल्स। नाउ लेट्स लुक एट द वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन कौन से होते हैं बच्चों? फर्स्ट वन इज आवर ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चों? एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें हमारा ओनली वन एंड ओनली वन पेयर हमारी कैसी होती है? पैरेलल साइड्स होती है, उसे हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। लाइक ए बी सी डी हमारे क्या है बच्चों? ट्रेपीजियम है, जिसमें ए बी हमारे किसके पैरेलल है? डी सी के पैरेलल है। एंड एक ट्रेपीजियम को आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कब बोलेंगे बच्चों? इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अगर इसकी नॉन पैरेलल साइड्स है बच्चों, अगर वो इक्वल होंगी तो। सो इन दैट जॉइनिंग फिगर पी क्यू आर एस हमारा क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, जिसमें पी क्यू हमारा एस आर के पैरेलल है एंड पी एस जो है वो हमारा क्यू आर के इक्वल है। यू हैव टू नो दिस ऑल्सो स्टूडेंट्स की जो डायगोनल्स होते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के, दे आर ऑलवेज इक्वल। नाउ लेट्स लुक एट पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स। पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटर इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कि बच्चों जिसकी अपोजिट साइड्स जो होती है वो कैसी होती है? पैरेलल होती हैं। ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है, ए बी पैरेलल टू डी सी है एंड ए डी पैरेलल टू बी सी है। नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम कि बच्चों अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो हमारे क्या होते हैं? इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। और जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। दस इन अ पैरेललोग्राम हमारी साइड्स जो है अपोजिट वो इक्वल होंगी। एंड ए बी पैरेलल टू डी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। एंड डायगोनल ए बी और बी डी कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों? ओ पे। सो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। नाउ लेट्स लुक एट रोम्बस स्टूडेंट्स। रोम्बस हमारा क्या होता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों। इन दिस ए बी सी डी हमारे क्या है बच्चों? एक रोम्बस है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस देख लेते हैं बच्चों। अपोजिट साइड्स हमारी कैसी होंगी? अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल, मतलब ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल होगा एंड ए डी जो है वो बच्चों आपका बी सी के पैरेलल होगा। ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होंगी। दैट इज ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। अपोजिट एंगल्स जो होंगे बच्चों वो रोम्बस के इक्वल होंगे। दैट इज एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा एंड एंगल बी एंगल वेरी गुड एंगल डी के स्टूडेंट्स। और जो डायगोनल है वो हमारे बाइसेक्ट करेंगे कहाँ पे? राइट एंगल पे। सो ए बी ए सी और बी डी बच्चों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पॉइंट पे। सो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। और इन सब का हमारा जो एंगल बन रहा है बच्चों ये कैसा है? दैट इज अवर राइट एंगल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर रेक्टेंगल स्टूडेंट्स। रेक्टेंगल क्या होता है? अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल, जिसमें हमारा हर एंगल क्या होता है बच्चों? इज अ राइट एंगल होता है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी हमारा क्या एक रेक्टेंगल है। ए बी मेरा पैरेलल है डी सी के, ए डी मेरा पैरेलल है बी सी के और सारे एंगल कितने हैं बच्चों? 90 डिग्री। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स होती है रेक्टेंगल को कैसी होती है बच्चों? वेरी गुड, इक्वल एंड पैरेलल होंगी। दैट इज ए बी इक्वल्स टू डी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड दे बोथ आर पैरेलल ऑल्सो। हर एंगल कितना होगा बच्चों? वेरी गुड मैम, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। दैट इज इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल कैसे होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। दैट इज डायगोनल ए सी इक्वल्स टू डायगोनल बी डी स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है बच्चों? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें हमारी सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स जो हैं वो हमारे कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। नाउ इन द गिवन फिगर बच्चों हमारा ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी हमारा एक स्क्वायर है। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। नाउ साइड ऑफ ऑल स्क्वायर आर इक्वल, हमने देखा मैम। ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री। हर एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? जो 90 डिग्री के इक्वल होता है। दैट इज इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। के जो डायगोनल्स जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। दैट इज डायगोनल ए सी जो है वो हमारा डायगोनल बी डी के इक्वल है। नाउ लेट्स लुक एट काइट स्टूडेंट्स। काइट हमारा क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें बच्चों हमारी
टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स कैसी होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं, बट अनइक्वल हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और डायगोनल क्या करेंगे बच्चों, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी हमारे क्या है बच्चों, काइट है, सी बी इक्वल्स टू सी डी है, ए बी इक्वल्स टू ए डी है, बट ए डी और आपका ए सी इक्वल नहीं होगा और आपका ए बी और सी डी इक्वल नहीं होगा। लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 80 स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि डायगोनल्स जो है वो अनइक्वल होंगे लेकिन एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी। ये क्या होगा बच्चों, ये आपको इसमें बताना है। सो मैम इट कैन बी अ पैरेललोग्राम और अ क्वाड्रिलेटरल। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट सर्कल्स। सर्कल्स क्या होता है बच्चों, जितने भी हमारे प्लेन में पॉइंट्स हैं उन सभी के कलेक्शन को इफ़ वी विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। फिक्स पॉइंट का मतलब होता है बच्चों सेंटर होता है सर्कल का, और फिक्स डिस्टेंस मतलब ये हमारा क्या होगा, रेडियस हो जाएगा बच्चों सर्कल का। अब ओ क्या है मैम, सेंटर है, आर क्या है, रेडियस है, ए हमारा क्या है, पॉइंट है सर्कल पे, और लाइन सेगमेंट ओ ए क्या होगी बच्चों, ये हमारी रेडियस हो गई किसकी, उस सर्कल की। अब मैंने बी एक और पॉइंट लिया है बच्चों उस लाइन सेगमेंट पे ही, बी भी हमारी क्या होगी बच्चों, रेडियस होगी, क्योंकि मैम ओ ए और ओ बी हमारे क्या है, इक्वल है। सो जनरली ऑल द रेडाई ऑफ अ सर्कल हमारी कैसी होती है बच्चों, ऑल द रेडाई ऑफ अ सर्कल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स इक्वल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। क्या होता है बच्चों, लेट अस कंसिडर अ सर्कल। मैंने एक सर्कल लिया विद सेंटर हमारा ओ है, रेडियस हमारा कितना है बच्चों, आर है। देन द सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू कंटेनिंग 3 पार्ट्स। तो बच्चों वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सबसे पहला कि द पार्ट ऑफ द प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ दोज पॉइंट्स ए फॉर विच ओ ए लेस देन आर, जिसमें बच्चों मेरा ओ ए पॉइंट लेस देन रेडियस होगा वो हमारा इंटीरियर ऑफ द सर्कल होगा। जिसमें वो पार्ट ऑफ द प्लेन इक्वल होगा, ओ ए और रेडियस इक्वल होंगे, वो हमारा सर्कल ही हो जाएगा। और जिसमें ओ ए जो है वो मेरा बड़ा होगा अगर रेडियस से, तो दैट मीन्स इट इज़ आवर एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। क्लियरली सर्कल क्या है बच्चों, सर्कल इज द बाउंड्री ऑफ इट्स इंटीरियर। नाउ अ पार्ट ऑफ अ प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इज कॉल्ड इट्स सर्कुलर रीजन। अब बच्चों डायमीटर क्या होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसको अगर मैं पास करूँ, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, एंड पॉइंट भी किस पे होंगे, सर्कल पे। सो डायमीटर इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंड डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। आप एक सर्कल पे बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। क्लियरली ऑल द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल कैसे होते हैं, कंकरेंट होते हैं, एंड द सेंटर इज देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंस, और जो सेंटर होता है वो हमारा क्या होता है, उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंस होता है। नाउ लेट्स लुक एट द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, एक लाइन सेगमेंट जिसमें हमारे एंड पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। इन द गिवन फिगर बच्चों पी क्यू आपकी क्या है मैम, पी क्यू हमारी कोड है, एंड डायमीटर जो होती है वो हमारी क्या होती है बच्चों, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इट्स लार्जेस्ट कोड। नाउ लेट्स लुक एट द सीकेंट ऑफ अ सर्कल। सीकेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है बच्चों, एक ऐसी लाइन जो सर्कल से पास करती है और इंटरसेक्ट करती है सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, इज कॉल्ड द सीकेंट ऑफ अ सर्कल। अब बच्चों इसमें आर एस क्या है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, दिस इज द सीकेंट ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर ओ। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। इन अदर वर्ड्स द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ इंटीरियर ऑफ अ सर्कल की, जो इंटीरियर ऑफ अ सर्कल की जो लेंथ होती है बाउंड्री की, उसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ सर्कल जो डिवाइड करेगी उस सर्कुलर रीजन को 2 पार्ट्स में, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, सेगमेंट। अब जो सेगमेंट है बच्चों, सेगमेंट कंटेनिंग द, जो सेगमेंट बच्चों जिसमें हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मेजर सेगमेंट। और जिसमें हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं होगा वो कौन सी हो जाएगी, वेरी गुड स्टूडेंट्स, माइनर सेगमेंट। नाउ लेट्स लुक एट सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है बच्चों, सर्कल का हाफ हमारा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा। टू ऑब्टेन अ सेमी सर्कल ड्रॉ एनी डायमीटर, आप कुछ भी डायमीटर ड्रॉ कीजिए बच्चों, उस पॉइंट पे आप इक्वल हाफ्स जो है वो लगा दीजिए, हर हाफ हमारा क्या हो जाएगा, ईच हाफ इज अ सेमी सर्कल। नाउ इन दिस गिवन फिगर बच्चों ये दोनों हमारे शेडेड रीजन क्या है, सेमी सर्कुलर रीजन है स्टूडेंट्स। नाउ आर्क क्या होता है बच्चों, एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल, कि बच्चों कोई भी पार्ट हमारे सर्कल का उसे हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। इन द गिवन फिगर ए बाई बी क्या है बच्चों, मेरी यहाँ पे आपका थिक पार्ट है जो हम डिनोट कर रहे हैं ए बाई बी से। इफ़ आर्क ऑफ द सर्कल हमारी बच्चों ग्रेटर है अगर सेमी सर्कल से, तो हम इसे मेजर आर्क बोलेंगे। अगर वो हमारी सेमी सर्कल से छोटी है तो हम उसे माइनर आर्क बोल देंगे। दस इन द गिवन फिगर बच्चों ए बाई बी हमारी क्या है बच्चों, माइनर आर्क है, एंड ए एक्स बी हमारी क्या है बच्चों, दिस इज आवर मेजर आर्क। नाउ लेट्स लुक एट द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल में क्या हो जाएगा बच्चों, द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क, जो एरिया बच्चों आर्क ने बाउंड किया होता है, एंड द 2 रेडाई जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स, जो रेडाई ने बच्चों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो आर्क बना रखे हैं विद द सेंटर, उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं।
द सेक्टर फॉर्म्ड बाय मेजर आर्क, जो मेजर आर्क से बनती है बच्चों से हम मेजर सेक्टर बोलेंगे। एंड इफ द सेक्टर इज फॉर्म्ड बाय माइनर आर्क, और अगर वो माइनर आर्क से बनी दैट इज कॉल्ड अ माइनर सेक्टर। तो इसमें बच्चों ओ ए वाई भी हमारी क्या है, वेरी गुड माइनर सेक्टर है, एंड दूसरी वाली हमारी क्या है, दिस इज मेजर सेक्टर। नाउ नेक्स्ट है बच्चों हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो टू और मोर सर्कल्स जिनका हमारा सेम सेंटर होगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे इस फिगर में हमारे 3 सर्कल है, तीनों का सेंटर क्या है बच्चों, ओ है, सो दिस इज आवर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नाउ लेट्स गो टू एक्सरसाइज 8 ऐप स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि ड्रॉइंग अ सर्कल विद सेंटर ओ, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है बच्चों विद, हमारा रेडियस कितना होना चाहिए बच्चों, 4 सेंटीमीटर, और हमारा सेंटर क्या है बच्चों, ओ है। अब आपको यहाँ पे कोड ए बी ड्रॉ करनी है। इंस्टेड बाय मार्किंग एक्स वाई माइनर आर्क को आपको क्या मानना है बच्चों, ये मान लीजिए मेरी आर्क हो गई मैम ए एक्स बी, ये हमारी क्या है बच्चों, ए एक्स बी हमारी माइनर आर्क है। एंड मेजर वाली को हमें क्या बोलना है बच्चों, मेजर वाली हो जाएगी हमारी ए वाई बी, ये हमारी मेजर वाली हो गई बच्चों, एंड दिस इज आवर माइनर आर्क। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। Now let's start with the points to remember students. What are the points that we have to keep in mind? The figure whose end points is different from the initial point, वो बच्चों फिगर जिसके हमारे एंड पॉइंट्स इनिशियल पॉइंट से डिफरेंट होते हैं उसे हम ओपन फिगर बोलते हैं। द फिगर जिसके इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम होते हैं उसे हम क्लोज फिगर बोलते हैं। एक सिंपल क्लोज फिगर में 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बनी होती है उसे हम पॉलीगन बोलते हैं। सर्कल क्या होता है बच्चों, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन इन अ प्लेन विच आर अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। लाइन सेगमेंट जिसका हमारा एक एंड पॉइंट होता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दूसरा हमारा ऑन द सर्कल होता है उसे हम रेडियस ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। एंड जितनी भी रेडाई होती है सर्कल की ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स इक्वल। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल जो है वो डिवाइड करती है सर्कुलर रीजन को 2 पार्ट्स में, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड वेरी गुड स्टूडेंट सेगमेंट। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हमारा क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। लाइन सेगमेंट जो पास कर रही है सेंटर ऑफ द सर्कल से और उसमें हमारे एंड पॉइंट्स हैं ऑन द सर्कल, उसको हम क्या बोल देंगे, डायमीटर बोल देंगे। डायमीटर इज इक्वल्स टू वेरी गुड स्टूडेंट्स ट्वाइस ऑफ रेडियस। लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स जब उसके लाई कर रहे हैं किस पे, सर्कल पे, दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। हाफ ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सेमी सर्कल। जब हम बच्चों सर्कल का हाफ लेते हैं तो हमारा क्या होता है, सेमी सर्कल होता है। एक लाइन जो हमारी सर्कल से पास करती है और इंटरसेक्ट करती है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द सीकेंट ऑफ अ सर्कल। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल स्टूडेंट्स। एंड ट्राइंगल को हम इक्विलेटर तब बोलेंगे जब तीनों साइड्स इक्वल होंगी, आइसोसेलेस जब 2 साइड्स इक्वल होंगे, स्केलन व्हेन 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। ट्राइंगल को एक्यूट एंगल कब बोलेंगे बच्चों, इफ हर एंगल हमारा कितना होगा, लेस देन 90 होगा। राइट एंगल इफ वन एंगल मेजर इज 90 डिग्री, एंड ऑब्ट्यूज एंगल इफ वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज वेरी गुड स्टूडेंट्स 180 डिग्री। क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, एक ऐसी क्लोज फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है उसे हम क्या बोलेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स ट्राइंगल। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल टुगेदर हमारे क्या बनाते हैं बच्चों, 6 पार्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल हमारे बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल में हमारी 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स एडजेसेंट होती है बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड आवर काइट। नाउ अ पैरेललोग्राम इन विच साइड्स हमारी इक्वल होती है दैट इज अ रोम्बस। अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल, वेरी गुड स्टूडेंट्स रेक्टेंगल। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट इज अ पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स। अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें हमारा एक्जैक्टली एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है दैट इज कॉल्ड अ वेरी गुड स्टूडेंट्स ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम इन विच साइड्स हमारी इक्वल होती हैं और हर एंगल हमारा राइट एंगल के इक्वल होता है दैट इज अ वेरी गुड स्टूडेंट्स स्क्वायर। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 360 डिग्री। एक सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट उसे हम क्या बोलेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise this topic again.